एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप सबको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर आपकी बत्ती जल जाएगी। क्या आप बोले सर बत्ती जल जाएगी? हाँ बिल्कुल, इस टॉपिक से आपके दिमाग की लाइट जल जाएगी क्योंकि आज हमारे टॉपिक का नाम है भाई लाइट। और ये टॉपिक 10th क्लास का है और इस फिजिक्स के अंदर इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप इसे 12th में जब सॉल्व करोगे तो आपको कम से कम 20 से 25 दिन लग जाएंगे इसको पूरा का पूरा समझने में, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी चीजें हैं। एक चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हम 10th लेवल पर इसका एक बेसिक समझते हैं कि इसके अंदर एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो अच्छे से समझने के लिए आपको क्या करना होगा वो सुन लीजिए। सबसे पहला तो ये कि आपको ये जितने भी लेक्चर्स के आएंगे वो साथ ही साथ देखने होंगे, एक के बाद एक। दूसरी बात, अगर आपको कोई चीज इंपॉर्टेंट लग जाती है तो उसको आप नोट करें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरी बात सबसे जो इंपॉर्टेंट है और वो ये कि बिना स्किप किए आपको सारा का सारा चीजें देखना होगा। देखो क्या होता है ना, आप जब भागने की कोशिश करते हो ना, टाइम उतना ही है। आपका वीडियो 10 से 15 मिनट का है और 10 से 15 मिनट आप सिर्फ कहीं ऐसे वेस्ट कर देते हो। तो इस यहाँ पर आपको पूरा फोकस के साथ ये देखना होगा जिससे कि एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो आज हमारा टॉपिक का नाम क्या है? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब लाइट क्या होता है सबसे पहले हमें वो समझना है, उसके बाद हम समझेंगे उसके ये दो बिहेवियर कौन कौन से, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, कि क्या होते हैं। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लाइट को समझते हैं। व्हाट इज द लाइट? आपसे पूछूं लाइट क्या होता है तो आप बोलोगे सर जो बल्ब हम जैसे ऑन करते हैं तो उसे जैसे रूम के अंदर एकदम से हम सारी चीजें देख पाते हैं, तो वो ना तो आप यहाँ में देख पाते हो, तो वो किसकी मदद से देख पाते हो? लाइट की मदद से देख पाते हो। क्यों ऐसा क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पे आके सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे आके गिरती है। उस ऑब्जेक्ट पे आके जैसे ही गिरती है फिर वो सीधा उससे टकरा के आपकी आंखों में जाती है। आपकी आंखों में जैसे ही लाइट जाती है तो आपको वो चीज दिखाई देने लगती है। नहीं समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप टॉर्च लेकर सीधे सीधे जा रहे हो रूम के अंदर, आपको कोई चीज देखनी है तो आप टॉर्च को क्या करो, अपने मुंह पे लगाओगे? अपने मुंह पे टॉर्च लगाओगे, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने को उस पर लगाओगे ना। तो जैसे उस पर टॉर्च करोगे तो लाइट टॉर्च का उसके ऊपर पड़ेगा, फिर वहां से टकराकर आपकी आंखों में जाएगा, तब आपको वो सामान दिखाई देगा। आप डायरेक्ट अपनी आंखों में टॉर्च लगाओगे तो आपको कुछ दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। समझ में आया? तो इस तरह से दुनिया में जितना भी कुछ आप देख पाते हैं, अब रात को नहीं देख पाते, दिन में देख पाते हैं क्योंकि सूरज निकल आता है। सूरज से जो रोशनी होती है वो ऑब्जेक्ट्स पर गिरती है और वो हमें सारे के सारे दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीजें होती है, लाइट एक नॉर्मल सी चीज है। अच्छा, और लाइट का क्या है बिहेवियर, आओ समझते हैं। सबसे पहला एक बिहेवियर है और वो ये कि लाइट हमेशा सीधा चलता है। कैसे चलता है? सीधा, बिल्कुल। लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट एक सीधे पाथ पे चलता है, अपने रास्ते से बिल्कुल भी भटकता नहीं है। मीडियम चेंज हो जाए वो बात अलग है, उस पर हम बात करेंगे कि कब भटकता है, कब अपने रास्ते को बदल देता है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे मेन चीज ये है कि अगर लाइट एयर में चल रही है तो वो सीधा का सीधा चली जाएगी, बिल्कुल अपने रास्ते से भटके हुए, बिना अपने रास्ते को मोड़े। बहुत से बच्चों को ये बात नहीं समझ में आई होगी, सर लाइट का भी रास्ता होता है, ये क्या बोल रहे हो सर एयर में। अभी धीरे धीरे करके आपको ये इस चैप्टर के अंदर जैसे जैसे मंदिर आगे जाते जाएंगे ये बातें आपको समझ में आने लगेगी। लेकिन अभी सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये है कि लाइट के बिहेवियर को आप समझो। लाइट क्या होता है? हमेशा एक सीधे रास्ते पर चलता है, हमेशा सीधे चलती है। मतलब लाइट की जितनी भी रेज होती है उनको सीधे चलती है। क्या बात आपको समझ में आती है? ओके, चलिए तो आज हम सबसे पहले समझेंगे किसको? रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कैसे होता है? रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से क्या होता है? ओ ओ ओ ओके ओके, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उसके बाद उससे रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उस स्फेरिकल मिरर्स के साथ लाइट कैसे बिहेव करती है, उसके बिहेवियर की वजह से कैसे कैसे ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है, बहुत ही ब्रॉडली इस चैप्टर को हम समझने वाले हैं। आराम से समझते चलिए एक एक चीज को, कोई भी समस्या आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इजी टॉपिक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है देखिए आपको बताते हैं। एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, हम यहाँ पे बस आपको बोर्ड पर पूरी नजर रखनी है और एक एक चीज को आपको देखते चलना है और समझते चलना। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्लेन मिरर लिया। क्या लिया? एक प्लेन मिरर लिया और प्लेन मिरर को मैंने जमीन पर इस तरह से रख दिया, सामने की तरफ मैंने ऐसे रख दिया। इसके बाद क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक लाइट को, एक लाइट की रे को, क्या लाइट की एक रे, बहुत सारी लाइट में तो बहुत सारी रेज होती है, हम सिर्फ एक का इस्तेमाल करेंगे। लाइट की एक रे ऊपर से आ रही है इस तरह से,
और आकर हमारे प्लेन मिरर पे पड़ती है आगे, ठीक है। जैसे ही प्लेन मिरर पे आके गिरती है तो यहाँ पे आप देखोगे जिस पॉइंट पे वो आके गिरती है वहां पर आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या, ये जो प्लेन मिरर है इसके परपेंडिकुलर आपको लाइन खींचनी है, वो होता है इसका नॉर्मल। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल कहते हैं। इस प्लेन मिरर का जो होता है वो नॉर्मल होता है। जो क्या होता है? नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है। नॉर्मल हमेशा जब भी आप खींचेंगे वो 90 डिग्री का ही होता है। तो यहाँ पे आपने क्या खींचा, इसके ऊपर एक नॉर्मल खींचा। अब आगे क्या करते हैं, जैसे ही इंसिडेंट रे आती है, देखो जो रे आ रही है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या होता है उसका नाम? इंसिडेंट रे होता है। जो रे आ रही है उसका नाम क्या है? इंसिडेंट रे। अब ये जो इंसिडेंट रे इसको आई से डिनोट करते हैं, और ये जैसे जैसे आ रही है नीचे, नॉर्मल के साथ इसने क्या किया, एक एंगल बनाया। नॉर्मल के साथ क्या किया इसने? एक एंगल बनाया। इसी एंगल को आप बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अच्छा एक बात तो समझ में आती है, लाइट अगर टकराएगी तो ऑब्वियसली वो टकरा के क्या करेगी, वापस जाएगी। तो जब वापस जाएगी तो यहाँ पर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर आई है, तो जब टकराएगी तो किसी ना किसी एंगल में टकरा के वापस भी जाएगी। तो वहां पे जो एंगल बनता है उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इस एंगल को? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो क्या बनाती है? रिफ्रैक्टेड रे बनाती है। रिफ्लेक्टेड रे बनाती है किसके साथ? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां मैं आपको बताता हूं क्या होता है। ये जो रिफ्लेक्टेड रे होती है नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को कहते हैं बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया? तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। अच्छा सर ये तो कुछ एक जैसे नहीं लग रहे? हाँ बिल्कुल ये एक जैसे ही होते हैं। यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही इक्वल होते हैं एक दूसरे के। ये कैसे होते हैं? इक्वल। मतलब लाइट जितने एंगल पे आके टकराती है उसी एंगल से वो वापस जाती है। लाइट किसी भी प्लेन मिरर पे जिस एंगल से टकराती है रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से वो वापस चली जाती है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि एयर से आ रही थी, मान के चलो ये मिरर रखा था, मिरर ऊपर हवा होती है, हर जगह एयर है, तो एयर से आ रही थी वो वापस एयर में चली जाती। कहने का मतलब ये है कि अपने मीडियम को चेंज नहीं करती, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में वो चली जाती है। ये बात आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इस पर हम डिस्कस करते हैं, इतने जल्दी इसको खत्म करने वाले नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम दोबारा से इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई, इस तरह से टकराई और इस तरह से चली गई। यहाँ पे इसको आई बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। बीच में जो लाइन है उसे नॉर्मल कहते हैं, और ये दोनों एंगल नॉर्मल के साथ ही बनाए जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है? तो देखो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनो ध्यान से। सबसे पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। सबसे पहला रूल तो ये होता है, ठीक है। ये तो बहुत बच्चों वाली बात थी जो आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा जो नियम है वो ये है कि एंगल ऑफ रे ऑफ इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड इंसिडेंट पॉइंट, ये जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं सब क्या होते हैं? एक ही प्लेन पर मौजूद होते हैं। एक ही प्लेन पर मौजूद का मतलब, जैसे मान के चलो ये प्लेन है सामने की तरफ, कोई चीज 3D में नहीं है, समझ में आ रहा है? एक ही प्लेन में सारी की सारी एक्स और वाई में चल रही है चीजें, समझ में आ गया? मतलब एक ही प्लेन पर, जैसे ये बोर्ड है ये प्लेन ही तो है, सारा का सारा जितना भी चीजें हो रहा है वो किस पर हो रहा है? प्लेन पर ही हो रहा है। क्लियर है? तो ये जितनी भी एक्टिविटी हो रही है प्लेन पर हो रही है। तो यहाँ पे इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन कहते हैं। यही लाइट का एक बिहेवियर होता है जिसके अंदर लाइट किसी भी एक स्मूथ सरफेस से टकराती है और जितने एंगल पे टकराती है उसी एंगल से वो वापस चली जाती है। अच्छा इसके अंदर एक चीज और होती है इंटरेस्टिंग है, आप देखते हैं। एक वर्ड है इसके अंदर नॉर्मल इंसिडेंस। क्या होता है? नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है जब लाइट रे एकदम 90 डिग्री पे किसी मिरर पे आती है, एकदम 90 डिग्री पर किसी मिरर पे आती है, और वो 90 डिग्री पे जैसे ही आती है तो वो जैसे टकराई थी, जिस एंगल से टकराती है उसी से वापस जाती है। तो जब 90 डिग्री पे आ रही है तो नॉर्मल के साथ वो कितना एंगल बना रही है? देखो नॉर्मल पहले से 90 डिग्री पर है, इंसिडेंट रे भी 90 पे आ रही है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में तो एंगल कितना हो गया? जीरो। तो वो जीरो एंगल पे आएगी
और 0 पे ही वो चली जाएगी। तो यहाँ पे I बराबर एंगल R होता है, इस वजह से एकदम सीधे आएगी और सीधे चली जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा था, समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए, अगर ये बात अगर आपको समझ में आ चुकी है अच्छे से, तो इसी को हम आगे अगली वीडियो में समझेंगे स्फेरिकल मिरर के साथ। स्फेरिकल मिरर क्या होता है उसको समझेंगे, उसके अंदर क्या सारी की सारी चीजें होती हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो क्लास 10th में और स्ट्रगल कर रहे हैं इस टॉपिक को समझने में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें भी काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और वो आपको थैंक यू जरूर बोलेंगे, जैसे मैं आपको थैंक यू बोलूंगा मेरी वीडियो शेयर करने